हाय, मैं हूं डॉक्टर साइमन थॉमस। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये रोबोटिक सर्जरी है क्या। काफ़ी लोगों का विचार ये भी है कि रोबोटिक सर्जरी में सर्जन्स जो हैं पेशेंट्स के नी या हिप को एक रोबोट के हवाले कर दें जो अपने आप से सर्जरी करता है। ये सिर्फ एक धारणा है, ऐसा नहीं होता। इट इज़ नेवर द रोबोट विच टेक्स डिसीजंस। यूजली जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हम करते हैं तो हमारे पास एक स्पेशलाइज जिग्स होते हैं, यानी कि एक कुछ सांचे होते हैं जिनको हम पेशेंट्स के नी के ऊपर और नीचे वाले पार्ट में रखते हैं और उन सांचों की मदद से पेशेंट्स के प्रिसाइज कट्स लेते हैं जिससे कि इम्प्लांट्स की बेस्ट पॉसिबल पोजीशन हो सकती है और उसको हम उन इम्प्लांट्स को हम पेशेंट्स के अंदर सीमेंट कर देते हैं और पेशेंट्स का नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। एक रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है कि ये जो कट लेने का काम है इसमें एक रोबोटिक आर्म की हेल्प करी जाती है, ठीक है। और वो रोबोटिक आर्म का काम होता है वो ये देखना कि सर्जन जो कट ले रहा है वो एक्चुअली प्रिसाइज है कि नहीं। यूजुअल कन्वेंशनल सर्जरी के अंदर ये प्रिसिशन हम ऑपरेशन के बाद एक एक्सरे के अंदर ही देख सकते हैं, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में रोबोट हमें रियल टाइम में दिखाता रहता है कि जो कट्स हम ले रहे हैं वो एक्चुअली जो हमने प्लान किया हुआ है उसी लिमिट के अंदर है और पेशेंट्स की प्रिसिशन बढ़ जाती है। तो ये सबसे पहला एडवांटेज हुआ कि रोबोटिक सर्जरी से सर्जरी की प्रिसिशन बढ़ती है। आज की डेट में रोबोटिक सर्जरी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज फॉर्म्स ऑफ सर्जरी विच इज प्रेजेंट एट दिस मोमेंट इन टाइम। अब नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ अ रोबोटिक सर्जरी। यूजुअल कन्वेंशनल सर्जरी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, चाहे लंबा हो या छोटा हो, मोटा हो पतला हो, एक पर्टिकुलर सांचा, एक पर्टिकुलर जिग जो कि उस पेशेंट के लिए सबसे बढ़िया है, उससे हम पेशेंट्स के कट्स लेते हैं और उनमें हम इम्प्लांट्स को डाल देते हैं। अब 90% एंड मोर पेशेंट्स इससे खुश रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनका सर्जरी तो वंडरफुली एग्जीक्यूटेड है लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे घुटने से मुझे मजा नहीं आता है। रोबोटिक सर्जरी इज नाउ एमिंग कि हम पेशेंट्स की हाइट, वेट, उनके बॉडी प्रकार के हिसाब से इम्प्लांट्स का कट लें और रोबोट इसमें हमारी हेल्प करता है। तो जिसके लंबे बाल हैं उसको कोशिश की जा रही है कि उसके लंबे बाल ही रहें, उसको छोटे करके प्रिसाइज, मिलिट्री कट में सबके बराबर नहीं किए जाएं। तो रोबोट इसमें हेल्प करता है। जब हम रोबोट की प्लानिंग करते हैं ऑन टेबल हमें दिखता है कि ये घुटना जो हमने पहले घुटने किया उससे अलग है, उसका एंगल कुछ मिलीमीटर अलग है, तो वो उसी पर्टिकुलर एंगल, उसी पर्टिकुलर अलाइन को हम पोस्ट ऑपरेटिवली मिमिक कर सकते हैं, यानी कि उनका नी, रिप्लेस्ड नी पेशेंट के नॉर्मल नेचुरल घुटने को सबसे ज्यादा मिमिक करता है। इससे पेशेंट सेटिस्फैक्शन बढ़ने के चांसेस कई गुना है। आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अपनी चरम सीमा पे, यानी इट इज एट इट्स एपेक्स और जेनिथ। कि शायद इससे बढ़िया ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव ना हो। रोबोटिक टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि ये पेशेंट सेटिस्फैक्शन बढ़ाएगा बाय मिमिकिंग योर ओन नेचुरल नी, एंड दैट इज वेयर द एडवांटेज ऑफ अ रोबोटिक नी लाइज। फाइनली जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो रोबोटिक सर्जरी के बारे में समझते हैं, नॉन रोबोटिक नेविगेटेड सर्जरी के बारे में समझते हैं और फिर वो मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब इज रोबोटिक सर्जरी फॉर मी, क्या मुझे रोबोटिक सर्जरी करानी चाहिए? तो मेरा बड़ा सिंपल सा जवाब है। वो जवाब ये है कि व्हेन यू आर चूजिंग नी रिप्लेसमेंट तो यू आर चूजिंग टेक्नोलॉजी। आप अपने पुराने घिसे हुए जॉइंट को एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकली परफेक्ट नी से चेंज करना चाहते हो और रोबोटिक टेक्नोलॉजी उस लेटेस्ट का भी लेटेस्ट है एंड द फ्यूचर इज वाइड ओपन। सो जो लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं उनको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में एक बार सुनना और समझना जरूर चाहिए। आप उसको कराना चाहें या ना कराना चाहें वो आपकी अपनी ऑप्शन है। और क्या ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी लाइफ चेंजिंग होगी ये तो 10 साल बाद का टाइम बताएगा। But the crux of the matter is the future looks much brighter with robotic assisted knee replacements and in the future hip replacements as well. Thank you.